जिस हादसे की वजह से तुम खुद को माफ नहीं कर पाए। आपने कहा था 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं दिलो जान से उसे चाहने लगा। जब सोहा को पता चलेगा कि वो शख्स तुम थे। मैं तो उम्र भर का सफर चाहता हूँ। ये सफर कब खत्म होगा? पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती सारा। तो तुम्हारा हाथ थामेगी वो? क्या सोहा तुम्हें माफ कर पाएगी? प्लीज हमारी हेल्प कर दे। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब जावियार और ज़ारा खड़े होते हैं तो वहाँ पर वर्दा आ जाती है इन दोनों बहन भाइयों की बातें सुनने के लिए। इधर आप देखेंगे कि वो कान लगा के इनकी बातें सुनती है। इधर जब कहती है ज़ारा अपने भाई को कि तुम तो वो उस दिन के हादसे को ही नहीं भूले, तो तुम क्या समझते हो कि जब ये सब कुछ ज़ारा को पता चलेगा तो वो तुमसे शादी करेगी? इस पर वो कहता है कि मैं उसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं करती और ना ही वो मुझसे शादी करना चाहती है। इसीलिए वो कहती है कि मैं यही कह रही हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि वो शख्स और कोई नहीं तुम थे जिससे वो उसने मदद मांगी थी, और उस दिन तुम अगर उसकी मदद कर देते तो शायद आज उसका शोर ज़िंदा होता। इस पर वो आगे से के परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है। ये सारी बातें आप देखेंगे कि वर्दा भी सुन लेती है, और जैसे ही वर्दा इस चीज़ को सुनती है वो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसके भाई का जो इंतकाल हुआ था वो अब सिर्फ़ और सिर्फ जावियार की ही वजह से हुआ था। इधर आप देखेंगे कि वो घर जाती है और खूब सुनाती है सोहा को और कहती है कि तुम जिस शख्स के साथ अब मोहब्बत कर बैठी हो ना, वही कोई और नहीं, वही मेरे भाई का कातिल है, क्योंकि अगर उस दिन वो वहाँ पर अपनी कार रोक लेता तो आज हमारा भाई ज़िंदा होता। इस पर सोहा को यकीन ही नहीं आ रहा था। सोहा रोना शुरू कर देती और कहती है ये कैसे हो सकता है कि उस दिन ये सब कुछ हुआ, और जावियार अगर उस गाड़ी में होता तो वो हमारी मदद ना करता, ये ऐसा क्यों